हेलो चैंपियंस, कैसे हैं हम सब लोग? ऑल गुड, चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, चैप्टर चल रहा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। ग्राफ्स भी हमने डिस्कस कर लिए, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को हमने समझ लिया। आज इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। कैसे आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की थ्योरी का यूज़ करके एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें दिया, और सिंपल होने के साथ साथ ये काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इफेक्टिव फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है निखिल और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन द ईयर अराउंड 1905 या 1923 ऐसे कोई ईयर था, इन्होंने इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया। यूज़ करा कंसेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी, यानी कि मैक्स प्लैंक की थ्योरी का इन्होंने यूज़ करा एंड डेवलप्ड ए सिंपल रिलेशनशिप। मैक्स प्लैंक ने सिंपली क्वांटम थ्योरी में क्या कहा था कि लाइट के पास होते हैं फोटॉन्स। ये बेसिक चीज़ हम जानते हैं क्वांटम थ्योरी में लाइट के बारे में, दैट लाइट हैज़ got a large number of highly energetic particles. Highly energetic particles called as photons. इन फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। वाई जीरो? बिकॉज ये जो फोटॉन्स होते हैं ये ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। सो द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज जीरो। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इज जीरो एज दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये बेसिक सी चीज आइंस्टाइन ने यूज करी। कैसे यूज करी वो भी देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है एज अ फिनोमिनन, उसमें हो क्या रहा है, एक सिंपल से इंटरेक्शन हो रही है किसके बीच में? लाइट जो कि एक रेडिएशन है उसके फोटोन के बीच में, और जो मेटल है फोटो सेंसिटिव सरफेस है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोलिजन होता है जो कि परफेक्टली इलास्टिक होगा। यहाँ से फोटोन आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा या ट्रांसफर करेगा। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल आएगा। एनर्जी ज़्यादा हुई वर्क फंक्शन से तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो यहीं से हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनती है, बट उसको हम समझ लेते हैं एक सिंपल से डायग्राम से पहले। सो लेट अस से ये हमारा मेटल का सरफेस है, यहाँ पे बैठा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, लिख लेते हैं मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस पे आकर गिरेगी कोई रेडिएशन, तो रेडिएशन बना लेते हैं। बेसिकली फोटोन आके गिरने वाला है। फोटोन इज कमिंग विथ सम एनर्जी h²। सो दिस इज लाइट रेडिएशन। जिसमें आ रहा है एक फोटोन। फोटोन को कुछ इस टाइप से हम दिखा लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर निकल जाएगा विथ सम काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सी चीज। अब इसी को हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली कुछ नहीं करा यहाँ पे, मतलब करा तो बहुत कुछ है, बट सिंपल कंसेप्ट का यूज करा आइंस्टाइन ने, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल भी क्यों, लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने सिंपली कहा कि जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होगी मेटल के सरफेस पे, उस एनर्जी का दो तरीके से यूज किया जाएगा। कुछ पार्ट इस एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बेसिकली हम बात करें एक फोटोन की, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है, अपनी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो जो भी एनर्जी इंसिडेंट होगी एक फोटोन की, वो कुछ पार्ट
उसका कंज्यूम हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, एंड बाकी बचा हुआ पार्ट अगर इंस्टेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो बाकी बचा हुआ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग एनर्जी से ट्रेवल कर रहे होंगे, बट एक हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखें और उसमें मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसी को अगर हम आगे देखते हैं एक बार, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, नाम है तो कैपिटल लेटर से एक बार लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन photoelectric equation we can simply say energy incident is equals to work function plus ke max। इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंसिडेंट एनर्जी कैन बी रिटन एज h nu where nu is the frequency of incident photon। वर्क फंक्शन को आप h nu नॉट लिख सकते हैं, न्यू नॉट ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बट फिर भी एक बार दोबारा, न्यू नॉट क्या होता है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। इससे कम आप फ्रीक्वेंसी देंगे इंसिडेंट रेडिएशन की तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही मतलब है ना। तो यहाँ पे हम इसलिए एच नॉट लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो फॉर्मूला सिंपल सा है, हमें पता है हाफ mv। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करें तो वेलोसिटी मैक्सिमम लिख सकते हैं स्क्वायर। अब आप इसी इक्वेशन को मल्टीपल फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, न्यू को आप c बाय लैम्डा लिख सकते हो वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू नॉट को आप c बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हो, लैम्डा नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी है तो उसको आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। वैसे काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्म होती है वो भी देख लेते हैं, आप इसी रिलेशनशिप को h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस EV नॉट भी लिख सकते हैं where V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो पैरामीटर्स हमने यूज करे एक बार इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यू इज द इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइंडली इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक, अगर कोई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको छोड़ देना, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऑफ कोर्स वेवलेंथ को आपको मीटर में एक्सप्रेस करना होगा, जनरली आपको क्वेश्चंस पे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर ऐसे दी जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपके पास हर्ट्ज या फिर सेकंड यूनिवर्स में होगी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी सेम ऐसे ही हर्ट्ज या फिर सेकंड यूनिवर्स में होगी आपके पास। और क्या चीज़ है यहाँ पे, सी आप अच्छे से जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी मैक्सिमम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस स्पीड से जाएगा, उसकी मैक्सिमम स्पीड इज वी मैक्सिमम। एंड फाइनली वी नॉट, प्लीज इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वी वेलोसिटी है और वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, आपको ध्यान में होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वापस जाके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वैल्यू थी रिटार्डिंग पोटेंशियल की, किसकी, रिटार्डिंग पोटेंशियल की, जिसपे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो थे, जो कि एनोड की तरफ या कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहे थे, वो भी रुक जाते हैं और करंट आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उस पोटेंशियल को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला था। तो ये हो गए यहाँ पे पैरामीटर्स। अब ये मल्टीपल फॉर्म्स हैं एक ही इक्वेशन की, डिपेंड करेगा हमें न्यूमेरिकल में, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाय द वे आज की क्लास में, वो न्यूमेरिकल में हमें क्या पैरामीटर्स गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम चूज कर लेंगे अपनी इक्वेशन को, जो कि मोस्ट सुटेबल होगी उस सिनेरियो में। सिंपल सी चीज है ना। तो दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वाज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि भाई
अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ जाता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्यों चेंजेस आ जाते हैं, अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटीज में देखते हैं तो सैचुरेशन करंट क्यों बढ़ जाता है, तो सब चीज़ें इस बेसिक सी इक्वेशन ने एक्सप्लेन कर दी थी। तो चलते हैं आगे की तरफ और एक और अच्छी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे प्लैंक्स कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, या कैसे वर्क फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करके। तो यहाँ पे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। ये भी काफ़ी एक कॉमन टाइप का न्यूमेरिकल है जो आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलता है। बिल्कुल बेसिक और अच्छी सी चीज़ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पढ़ा दैट एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम EV0 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, EV0 हो जाएगा h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इस E को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, h/e इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई E। अब ये जो इक्वेशन है हमें कुछ मिलती जुलती लग रही है एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दैट y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू m इंटू x, फिर m इज द स्लोप, x जो है x कोऑर्डिनेट होगा, प्लस c, फिर c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, है ना। तो अगर कंपैरिजन किया जाए, ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयरिंग, बेसिकली हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में, तो वहां पे जो भी स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ द लाइन बनने वाली है यहाँ पे, तो स्लोप किसके इक्वल आएगा, वो h/e के इक्वल आएगा। स्लोप को आप tan थीटा भी कह सकते हैं। तो अगर tan थीटा को आप e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पर मिल जाएगा। मोर ओवर यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट बनेगा यानी कि c, वो c इंटरसेप्ट किस इक्वल होगा, वर्क फंक्शन अपॉन e के। तो ऑफ कोर्स माइनस साइन है, अभी हम फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, वर्क फंक्शन इज सिंपली इक्वल्स टू इंटरसेप्ट इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, एक बार फिगर में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिगर में देखते हैं इसको। तो हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने दो चीजें प्लॉट करी है। ऑन दी y एक्सिस वी आर हैविंग स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ऑन दी x एक्सिस वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा सा नीचे करके जाते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं इसे इस कलर से। तो हमने ये ग्राफ पहले ही पढ़ा था। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ जो है एक्सिस को, फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द न्यू नॉट, यानी कि स्टॉपिंग या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। अब ये स्लोप आपको दिख रहा है, थीटा वाइज आप निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दो पॉइंट चूज कर लीजिए, से पॉइंट A, B एंड C। तो यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC विच इज अगेन tan थीटा ओनली, है ना। ये भी tan थीटा के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू h/e। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। मोर ओवर ये ग्राफ जो है अब इस पोटेंशियल एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट पे जाके, एंड दिस पॉइंट इज सिंपली दी वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E। तो जो भी हमें इंटरसेप्ट मिलेगा हम उसको सिंपली E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा। सो लेट अस से ये इंटरसेप्ट वही C के बराबर मिलता है। तो वर्क फंक्शन W0 इज सिंपली इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय द इंटरसेप्ट ऑन दी V0 एक्सिस। एंड यही वैल्यूज का, यही ग्राफ का यूज करके RA मिलीकान, याद है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, उन्होंने सोडियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, एंड उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बेसिकली इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करा गया था।
सो वेरी सिंपल थिंग। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में सिर्फ इतना ही है, बेसिक चीज़ें उसके बारे में, कैसे वह एक पावरफुल टूल है और कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए एंड वर्क फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके आगे हम चेक कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। ओके, सो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ फ्यू फोटोसेंसिटिव मेटल्स। कुछ फोटोसेंसिटिव मेटल्स अपने को यहाँ पे गिवन लाइक सोडियम, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, उनके वर्क फंक्शंस की वैल्यू गिवन है। सो इफ ईच ऑफ दीज मेटल्स इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, सो विच ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी डेफिनेटली पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होता रहता है कहीं ना कहीं। अब इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके ऐसे भी होते हैं कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं शो करेगा, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा शो करेगा या करेंगे, या डायरेक्टली पूछेंगे विच विल शोकेस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या विच विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी बदलती रहेगी बट कंसेप्ट वही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका सिंपल सा रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट मैटर्स है, हमें सिंपली क्या करना होगा, इस वेवलेंथ को पिक करना होगा। इस वेवलेंथ ऑफ कोर्स किसी रेडिएशन की वेवलेंथ है, तो उस रेडिएशन की एनर्जी हम निकाल लेंगे, बट निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर कंपैरिजन कर लेंगे। अच्छा, जिससे एनर्जी ज़्यादा आएगी वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन शोकेस करेगा, और अगर इन केस एनर्जी कम आ जाती है ईवी में इन किसी वैल्यू से, तो वो वाला मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शोकेस नहीं करेगा। देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ इसको कैसे हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कन्वर्जन के लिए आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता होता है कि क्या यूज़ करते हैं। दैट फॉर्मूला इज सिंपली E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर हम कह सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। बट प्लीज कीप इन माइंड ये फॉर्मूला आपको एनर्जी देगा जूल में, आपको फिर एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईवी में। तो वैल्यूज डालते हैं पहले। सो प्लैंक्स कांस्टेंट इज सिंपली 6.6 इंटू 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸8, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है 300 नैनोमीटर। तो प्लीज ये नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ये सब आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी आ जाएगी जूल में, बट हमें तो चाहिए एनर्जी ईवी में। तो रिलेशनशिप हम अच्छे से जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻19 जूल जो होता है वो 1 ईवी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं, इससे और फर्दर डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो ईवी में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप जल्दी करते हैं चीज़ों को, बिकॉज कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है कुछ 4.14 ईवी। अब हम कंपैरिजन करेंगे इन डिफरेंट मेटल से। सो 4.14 इज मोर देन 1.92, सो दिस विल शोकेस photoelectric emission. 4.14 is more than 2.15, again it will show photoelectric emission, but this value is less than 4.17. Hence molybdenum as a metal will not showcase any photoelectric emission अगर इस वेवलेंथ की लाइट आएगी या इस एनर्जी की लाइट आएगी तो। सो विच ऑफ देम विल नॉट शो, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा molybdenum will not show any photoelectric emission, it will not emit any photoelectrons। सिंपल सा क्वेश्चन बट काफी कॉमन टाइप का क्वेश्चन। बेसिकली मैंने सारे कॉमन क्वेश्चन ही यहाँ पे चूज करे जो रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो अब मेटल्स चेंज कर सकते हैं, वर्क फंक्शन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा क्वेश्चन का यही रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, सो लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम किसी मेटल पे जाके गिरती है, वो कौन सा मेटल है हमें नहीं पता, बट उसका वर्क फंक्शन जरूर बता दिया यहाँ पे 1.9 ईवी के इक्वल है। इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जनरली एनर्जी की वैल्यूज को ईवी में ही डील किया जाता है। तो मेक श्योर अब जब आप एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हो तो ध्यान में रखें कब वो एनर्जी जूल में लेनी है, कब वो एनर्जी ईवी में लेनी है, ताकि मिस कैलकुलेशंस ना हो, मिस इंटरप्रिटेशंस ना हो, है ना। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन्स इन ईवी। देखो एनर्जी इसने ईवी में ही पूछ ली है, जूल में नहीं पूछ रहा है, इतना हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, एनर्जी इज सिंपली इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, बट अगर हम इसको ई से डिवाइड कर दें तो अब एनर्जी ईवी में आ जाएगी। सो एनर्जी इज, वैल्यूज डाल सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट आपको अच्छे से पता है, लैम्डा आपको यहाँ पे गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम का,
एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो ये वैल्यू कुछ 2.48 EV के आसपास आती है। तो सिंपली अब इसी का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझको कुछ ये वैल्यूज़ यहाँ पे पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको ऑफकोर्स सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो एनर्जी आ जाती है EV के अंदर। उसके बाद पूछता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस अपनी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में जाएंगे, जिसमें उन्होंने सिंपली कहा था एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस KE मैक्स। तो KE मैक्स सिंपली अपने पास हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया 2.48 माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वैल्यू अपने को गिवन है 1.9। दोनों ही वैल्यूज EV में है, तो काइनेटिक एनर्जी भी EV में आ जाएगी। उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि जूल में हमको बताओ, तो हम भी वो काम नहीं करेंगे, हम भी EV में ही एनर्जी को बता देंगे। तो सिंपली 1.90 को अगर माइनस किया जाए 2.48 से, तो आपके पास बचेगा 0.58 EV। तो दिस इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0। हम जानते हैं रिलेशनशिप EV0 जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की। तो यहाँ पे EV0 आपके पास आ रहा है 0.58 EV। अब देखिए ये बेनिफिट है EVs में एक्सप्रेस करने का एनर्जी को। तो V0 निकालना है, तो सिंपल से यहाँ पे वैल्यू हमें दिख रही है, सिंपली हम E हटा देंगे और V यानी कि वोल्ट लिख देंगे। दिस बिकम्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आई है मैक्सिमम EV में, उसका सिर्फ E हटा दीजिए, सिंपल वोल्ट में बच जाएगा, वही आपका आंसर है। अगेन काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन। वेवलेंथ बदली जा सकती है, वर्क फंक्शन बदले जा सकते हैं, पार्ट्स मोरलेस यही रहते हैं, पूछे जाते हैं, ऊपर नीचे ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट चीज़ें यही रहेंगी। तो आप देखते ही समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, प्री बोर्ड एग्जाम का, इवन JEE के अंदर भी आ जाता है। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है सोडियम के अंदर, जैसा कि हमें फिगर दिखा रही है एक प्लॉट। किसका प्लॉट है, किसका ग्राफ है, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, दो पार्ट्स हमें निकालने हैं। तो ग्राफ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ग्राफ हमें सब कुछ बता रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ना आए, है ना। तो ऑफ कोर्स ये हमें ग्राफ पता है कि स्टार्ट ही वहीं से होता है, जिस वैल्यू से स्टार्ट होता है वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो सीधा सीधा ग्राफ से वैल्यू उठा लेंगे, 4 और 5 के बीच में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻14, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 10⁻14 हर्ट्ज। इस ग्राफ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ वैल्यूज रैंडमली नहीं हम उठा सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो ग्राफ बिल्कुल बीच में जाके मिल रहा था, वैल्यू नहीं लिखी थी, इसलिए हमने इसको 4.5 लिया। हल्का फुल्का आगे पीछे भी ग्राफ हो सकता है, तो उस ग्राफ में आपको देख के पता चल जाएगा, डोंट वरी, पर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ग्राफ को। सेकेंड बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन जो होता है W0 होता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू h/μ0 होता है, बट ये जूल में दे देगा हमें आंसर, तो अपने को आंसर चाहिए EV में, तो हम डिवाइड कर देंगे E से और अपने को आंसर मिल जाएगा EV में। सो वर्क फंक्शन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से वही प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे, फिर से हम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पे देख ली है, एंड हम डिवाइड कर देंगे इसको चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, बिकॉज हमें आंसर चाहिए जूल में नहीं, हमें आंसर चाहिए EV में। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिख सकते हैं। कुछ 2.5 2.6 वैल्यू आती है, मैं जस्ट एज एग्जांपल 2.5 EV लिख रहा हूँ, बट डेफिनेटली आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं आराम से। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बट ग्राफ बेस्ड है, ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसका यूज करना है। इस चीज पे प्लीज फोकस करिएगा, कई बार ये बदल देते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। ग्राफ कहाँ पे मैच कर रहा है वो सब देख लेना है आपको अच्छे से, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ग्राफ बेस्ड, दो ग्राफ एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि दो मेटल्स के ग्राफ दिख रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द स्टडी ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, जनरली ये वाला ग्राफ ही होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ ही होता है जनरली, बट ऐसा नहीं और कोई ग्राफ नहीं दे सकते, वो भी हो सकता है। यहाँ पे दो डिफरेंट मेटल्स है पी एंड क्यू, जैसा कि मेंशन है, ग्राफ आपको गिवन है, कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब इसके बेसिस पे हमने नोटिस कर लिया, अच्छा 10⁻14 है, यहाँ पे वोल्ट पे, कई बार मिली वोल्ट होता है, कई बार 10⁻2 वोल्ट ब्रैकेट में छोटा सा लिखा होता है, तो प्लीज नोट कर लेना उसको, है ना। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये सबको दिख रहा है कौन से मेटल की हायर फ्रीक्वेंसी है, क्यू मेटल की, क्योंकि आगे से स्टार्ट हो रहा है, कितनी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, लिख लेते हैं 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, किसके लिए, मेटल क्यू के लिए। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल विच हैज गॉट हायर वैल्यू, तो वर्क फंक्शन हम अच्छे से निकालना जानते हैं, वर्क फंक्शन इज सिंपली इक्वल्स टू h न्यू नॉट की ये वैल्यू है, ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और निकाल लेंगे, बट हमें चाहिए होगा EV में, तो हम E से डिवाइड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा EV में, सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। अब अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है, एनर्जी नहीं गिवन है, तो पहले एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी h न्यू, बट ये आएगा किस में, जूल में, है ना, जूल में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए EV में, तो इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगी। इंसिडेंट एनर्जी में से हम वर्क फंक्शन की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KE मैक्स। तो इंसिडेंट एनर्जी आप यहाँ से पिक कर लेंगे, वर्क फंक्शन आप यहाँ से इसको पिक कर लेंगे, दोनों की वैल्यूज EV में डालेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी अगेन EV के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड है, कुछ चीज़ें वही ग्राफ से उठानी है, जो कि बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आई बिलीव, 5th क्वेश्चन है हमारा। सो यहाँ पे दे रखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज F0। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है बिना वैल्यूज वाला, है ना, कोई वैल्यू नहीं दिख रही, टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में आपको ये आंसर निकालना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है F0, तो यानी कि न्यू नॉट को यहाँ पे इन्होंने F0 लिख दिया। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2F0 इज इंसिडेंट, तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, h × 2F0, बिकॉज इंसिडेंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। अभी हम EV में कन्वर्ट नहीं कर रहे, देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज V1, तो वेलोसिटी मैक्सिमम दे रखा है इस सिनेरियो में V1, तो एक बार इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। हम जानते हैं इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस KE मैक्स, तो इंसिडेंट एनर्जी है 2hF0, वर्क फंक्शन है hF0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv1²। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है सिंपल सी, सिनेरियो नंबर 1, है ना। उसके बाद कह रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5F0, तो नई इक्वेशन, मतलब सिनेरियो नंबर 2 की बात करें, इंसिडेंट एनर्जी को आपने 5m0 कर दिया, h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गई इंसिडेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है ना 5f0, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, तो वही रहेगा, वर्क फंक्शन कभी बदलता नहीं है, तो वर्क फंक्शन इज अगेन hf0। एनर्जी बढ़ाने से वर्क फंक्शन में चेंजेस नहीं आते, वर्क फंक्शन फिक्स्ड होता है मेटल का, प्लस KE मैक्स। तो अब इस केस में वेलोसिटी हो जाती है V2, सो 12mv2²। अब हमें करना क्या है, हमें रेशियो निकालना है V1 V2 का, तो एक काम किया जाए, पहले इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया जाए V1 V2 की फॉर्म में। इस hf0 को मैं इधर लेकर आता तो ये माइनस हो जाता, बच जाता hf0 इज इक्वल टू 12mv1²। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लेकर आता तो ये बन जाता 4hf0 इज इक्वल टू 12mv2²। इक्वेशन नंबर 2, 1 2 डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया बिकॉज हमें V1 V2 का रेशियो चाहिए, तो हम अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 1/4, हाफ m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास V1² अपॉन
V2 स्क्वायर। यहाँ पे सबको अब दिख रहा है कि V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, सिंपली 1:2 स्क्वायर है, अंडर रूट ले लिया, सो V1 बाई V2 इज 1:2। अगेन एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है ना, सिंपल बेसिक लग रहा है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी भी आपको सिंपल और बेसिक ही लगने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, आई बिलीव यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यस। तो हमने कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चंस को चूज करा है जो आपके एग्जाम में आपको दिखते रहते हैं, इन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड ही आपको दूसरे क्वेश्चंस दिखेंगे इस चैप्टर में। अगेन स्कोरिंग चैप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इजी चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। रेडिएशन की बात होगी, मैटर की बात करेंगे, तो और हम समझेंगे और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़िए मन लगा के। बाय बाय एंड टेक केयर।